ठीक है, अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। देखो आज हम लोग अब पहला चैप्टर तुम्हारे साथ ऑर्गेनिक का मेरा रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो अब मेरी बात सुनो। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन देख लेंगे, नॉमेनक्लेचर देख लेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार पहले तो लिखो, हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट पहले देखेंगे। सबसे पहले पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन, देन उसका नॉमेनक्लेचर। इतना काम आज करेंगे, नॉमेनक्लेचर। अब क्योंकि यार हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड उठा रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड पढ़ने से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो मुझे पहले तो ये बताओ बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। क्यों भाई? यस सर। यस सर। तो ऑर्गेनिक चीजों से मिलते हैं। जो ऑर्गेनिक चीजों कार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन These are the hydrocarbons and their ऑर्गेनिक कार्बनेट्स कंपाउंड। ठीक है, देखो तो कई सारे बच्चों ने बोला, अब मेरी बात सुनना, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कितने लोग बेटा इस बात से सहमत हैं? यस सर। यस है सर। ना, यही तो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके अंदर कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम तुम लोगों को बता दें बेटा, ये डेफिनेशन गलत है। अगर तुम्हें किसी टीचर ने ये पढ़ाया है तो वो गलत है, ठीक है, या फिर अगर तुमने अपने आप से ऐसा दिमाग लगा लिया है कि ऐसा होता है तो गलत है। क्यों? क्योंकि नेचर में कुछ कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका साइनाइड हो गया, आपका थायोसाइनाइड हो गया, इनके अंदर कार्बन तो प्रेजेंट है, उसके बाद भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। यस। समझे? तो पहली डेफिनेशन तो हो गई गलत। दूसरी डेफिनेशन बताओ क्या होगी? These are the hydrocarbons and their derivatives. बिल्कुल सही। कौन बच्चा बोला, किसने बताया ये? Anish. अनिश, बिल्कुल सही। देखो हम तुम्हें पहले तो दूसरी गलत डेफिनेशन बताते हैं। माइक बंद कर लो जिसका खुला हुआ है, क्योंकि हम डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहते आज की क्लास में। देखो दूसरी बात यह है कि बहुत स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी, तब ऐसा बोला जाता था कि भैया जितने भी आपके नेचुरल कंपाउंड्स हैं, जितने भी हमारे पास क्या है, नेचुरल कंपाउंड्स हैं, वो सबके सब हमारे क्या होते हैं, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, नेचुरल वर्ड को इक्वल रखा जाता है किसके, ऑर्गेनिक के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और नेचुरल, कौन बोलना चाह रहा है बीच में? अविनाश बेटा माइक बंद कर सकते हो अपना, जब हम एक बार बोल चुके हैं। देखो जितने भी नेचुरल कंपाउंड है उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, वो सबके सब कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग ऐसा मानते थे कि नेचुरल वर्ड जो है, नेचुरल वर्ड वो इक्वल है किसके, ऑर्गेनिक से। जैसे कहते नहीं थे होली में हम लोग कहते थे ऑर्गेनिक कलर से खेलो, नेचुरल कलर से खेलो, ऑर्गेनिक मेहंदी लगाओ। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? कहने का मतलब हम लोग ऐसा मानते थे कि नेचुरल इज इक्वल टू ऑर्गेनिक। बट ये डेफिनेशन भी गलत हो गई, क्योंकि जितने नेचुरल कंपाउंड है सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। बिकॉज यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, NH2CO NH2, इसे हम लोग बोलते हैं यूरिया। ठीक है, और यूरिया जो है वो आपका पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे कहां बनाया गया, लैब में। और अगर कोई चीज लैब में बनाई जाती है, कैसी हो जाती है, वो मैन मेड। आई बात समझ में बेटा? यस Yes, सर। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे कहां प्रिपेयर करा गया, लैब में। और लैब में बना दी मतलब ये मैन मेड है, मतलब ये नेचुरल नहीं रही। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो ध्यान रखना ये दोनों डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली बात, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर कार्बन तो प्रेजेंट है, के बाद भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, या फिर कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरी बात, क्या ऑल नेचुरल कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? तो आंसर है हाँ, ऐसा पहले माना जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लैब में प्रिपेयर करा गया। और अगर किसी भी चीज को आप लैब में बनाते हो तो वो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल बोली जाती है, ना कि नेचुरल। तो ये डेफिनेशन भी गलत है। अनिश ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि भैया जो हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है? सीडी किसने बजाया बेटा अभी? चलो
ठीक है, हटा दिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो बेसिकली क्या हम कहना चाह रहे हैं कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिसमें कार्बन के साथ क्या लगाओ, हाइड्रोजन, या फिर कह दो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ठीक है, या फिर उनके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दें तो यहाँ पे क्या होगा, एक H की जगह पे एक Cl लग जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा, राइट। तो जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और जितने हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ। Yes, sir. समझ में आया? तो कहने का मतलब बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अगर मोटा मोटा देख लें तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं बेसिकली उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार जरा हम तुम्हें जल्दी से हाइड्रोकार्बन को समझा देते हैं, बस फिर अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, है ना। तुम लोगों ने वैसे तो 11th में पढ़ रखा है ये, बट आई डोंट नो कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो हम अपनी तरफ से तुम्हें पूरी कोशिश करते हैं कि समझा दें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बेटा हाइड्रोकार्बन तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कौन से, म्यूट यार माइक कर लो ना, कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब हो रहा पढ़ाने, माइक क्यों नहीं बंद करते तुम लोग अपना, जब हम पूछे तो माइक खोल लेना। हम कंटिन्यू इधर से बोल रहे हैं, उधर से कंप्यूटर से आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। एक तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि नया चैप्टर पढ़ रहे हो, दूसरी बात ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर तुम हमसे पढ़ रहे हो, अभी तक तुमने हमसे ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं पढ़ी है, तो आज ही सब रड़ दो, आज ही सब जितना शोर मचा पाना मचा लेना। हम कह रहे हैं शांति से पढ़ लो बेटा, ताकि अभी समझ में नहीं आएगा फिर कहोगे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। कायदे से शांति से बैठ जाओ, जब हम तुमसे पूछे तब बताना, या फिर अगर कुछ पूछना तो हाँ ऐसे हैंड रेस करा करो, माइक ना ओपन करके रखा करो। देखो हाइड्रोकार्बन बेटा दो टाइप के होंगे, ठीक है, एक होगा तुम्हारे पास ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, एक होते हैं तुम्हारे पास क्लोज चेन कंपाउंड, ये भी तुमने पढ़ रखा है क्लोज चेन। हम जस्ट एक क्विक रिवीजन करा रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के एक बार क्लासिफिकेशन देख लो, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर क्या हम लोग के पास, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये तो समझ जाए, पढ़ जाए कि वैसे तो तुम पढ़ने को तो तुम हेलोएल्केन भी पढ़ चुके हो, एल्कोहल फिनॉल भी पढ़ चुके हो, लेकिन हम ऐसा मान के चलते तुमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो ओपन चेन कंपाउंड बेटा तुम्हारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे पास जहां पे जैसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे क्या होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं, एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2। CnH2n+2. और जहां पे डबल बॉन्ड उसे क्या बोलते हैं, Alkene. क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n. ठीक है। और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्काइन। एल्काइन क्या फॉर्मूला होता है बेटा, CnH2n-2, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, ये हो गई बात ओपन चेन कंपाउंड की। और हम तुम्हें बता दें ये चीज तुम लोग बेटा 11th में भी पढ़ चुके हो और तुमने पढ़ तो 12th में भी लिया थोड़ा बहुत, और तुम इसे 10th क्लास से पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं बेटा क्लोज चेन कंपाउंड की। क्लोज चेन कंपाउंड भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक होते हैं हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक होते हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, एलिसाइक्लिक मतलब जो नॉर्मल साइक्लिक तो हो बट वो एरोमेटिक ना हो, ठीक है, चाहे वो डबल बॉन्ड भी हो तब भी। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कुछ क्राइटेरिया को कंप्लीट करें, जैसे पहले उसमें हकल रूल होना चाहिए, फिर sp2, हर कार्बन का हाइब्रिडेशन या तो sp होना चाहिए, तो sp2 नहीं पढ़ चुके हो तुम, ठीक है। और उनमें क्या होना चाहिए, अल्टरनेट में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं बेंजेनॉइड, एक होते हैं बेंजेनॉइड, एक होते हैं नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, समझ गए। तो ये जस्ट एक क्लासिफिकेशन हमने तुम्हें दिया कि जो तुम पढ़ने जा रहे हो हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में वो इतने टाइप का होता है, ठीक है। समझ गए बेटा कि नहीं समझ, बताओ पहले इतना। Yes, sir. अब अगर तुमसे कुछ पूछेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, क्या बोलोगे, Hydrocarbons and their derivative. बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर तुमसे कोई कभी ये बोले कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्या उनकी ये बात सच होगी, नहीं. क्योंकि नेचर में कुछ कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर कार्बन तो प्रेजेंट होता है, उसके बाद भी बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखो, ठीक है इतना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। ये हमने तुम्हें जस्ट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन दिया क्योंकि हमने तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक नहीं पढ़ा।
ठीक है। अब अपना चैप्टर रहेगा कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसका एक हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। फ्लो चार्ट का मतलब कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखो मेरे साथ में बनाना, पहले बना लेना फिर लिखना। तो चैप्टर का नाम अपने पास क्या है, चैप्टर अपने पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन। मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है आपको, एंड कोऑर्डिनेशन Coordination compound. ऑर्गेनिक के मैम ने कितने चैप्टर करा दिए, 2 कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो दो के बाद तीसरा हम स्टार्ट करा रहे हैं, चौथा मैम फिर तुम्हें करा देंगे, क्योंकि मुझे जो चैप्टर दिए गए थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की, कीटोन की और कार्बोक्सिल, एल्डिहाइड में ई लगा लो यहाँ पे, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इनका फ्लो चार्ट का मतलब क्या हुआ कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो तो सबसे पहली बात तो तुम्हें इनका नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इनके अंदर क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर। सब तो नहीं, पूरा तो तुमने 11th पढ़ रखा, बट थोड़ा बहुत इनके नाम कैसे लिखेंगे उसे हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें इसके अंदर कोई चीज पढ़नी है तो पढ़नी है नॉमेनक्लेचर, आयुपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, आयुपैक नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बात सुनो, ऐसा है कि जब हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल थे तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनकी हम स्टडी कैसे करें, क्योंकि यार बात ये, जैसे फॉर एग्जांपल अपने यहाँ इंडिया में प्याज को क्या बोलते हैं हम लोग, प्याज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझने के लिए समझ लो कि हम लोग प्याज को क्या बोलते हैं, प्याज, है ना, इंग्लिश में से अनियन बोलते हैं, है ना। अच्छा पंजाब में चले जाओगे, प्याज को क्या बोलेंगे, कांदा बोलेंगे, कांदा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग लोकल लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। तो मान लो अगर हमें कुछ स्टडी करनी है तो हमारे यहाँ कुछ और बोलना है, बाहर चले जाओगे फॉरेन में उसे कुछ और बोलते हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी कैसे करेंगे, तो एक बेटा इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया कि अगर हम लोग प्याज को यहाँ प्याज बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑल पूरे वर्ल्ड में, चाहे अगर वो, अब प्याज तुम्हारा अगर मांस पे भी मिलेगा ना तब भी उसे तुम क्या बोलोगे, प्याज ही बोलोगे। कहने का मतलब जैसे मीथेन का नाम कैसे रखा गया, अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक ही तो रखा गया। तो मीथेन को हम लोग भी मीथेन ही बोलेंगे, अमेरिका वाले मीथेन बोलेंगे, फ्रांस वाले मीथेन भी बोलेंगे। अगर एलियन है उनका नहीं पता, ठीक है। बट अगर मास में भी मान लो मीथेन पाई गई तो हम उसे क्या बोलेंगे, मीथेन गैस ही बोलेंगे। आई बात समझ में, इसका मतलब होता है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। अब बात यह है कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आप किसका करोगे, ठीक है। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम लोग किस किसका करेंगे बेटा, देखो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे किस किसका, एक तो हम करेंगे, ऐसे बना लो 3 कॉलम, एक तो हम करेंगे एल्डिहाइड का, ठीक है, दूसरा करेंगे कीटोन का, तीसरा किसका करेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। एक तो किसका करेंगे, एल्डिहाइड्स का, दूसरा करेंगे बेटा कीटोन्स का, और तीसरा करेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का। चाहो तो साथ में नोट करते रहो, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोगों ने इतना पढ़ लिया तो हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके हम लोग प्रिपरेशन भी देख लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, ठीक। दैट मीन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, और हमें क्या पढ़ना है इसमें, और ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे ऐसे एरो बना के लिखो, और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, लिखो। हम लोग इसमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ऑर्गेनिक के जनरली, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शन वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसका एक फ्लो चार्ट बना लो, सो दैट आपको पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा कि इसमें ये चीजें हमें पढ़नी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बाद, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ये। अच्छा दूसरी बात, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर, यहां से एक और बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे एरो बना के एक और लिख लो, ऐसे यहां से, ठीक। कि हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। अब केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं।
ठीक है, तो इसे ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक, ऐसे करके 3 पार्ट में। पहली पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले हम लोग कौन से पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन। दूसरी पढ़ेंगे हम लोग रिडक्शन। ठीक है, तीसरी हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? तीसरी हम लोग पढ़ेंगे NAR। ठीक है, NAR क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, NAR। ठीक, ये 3 हम लोग क्या पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर इसके अंदर हम लोग कुछ टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग केमिकल रिएक्शन के अंदर ही क्या करेंगे? कुछ टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, या फिर टेस्ट ना लिखो, रिएक्शन ही लिख देते हैं। चलो इसे अलग कलर से कर लेते हैं, सो दैट तुम्हें भी याद रहेगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर ही हम क्या करेंगे? कुछ टेस्ट को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके एक एक करके टेस्ट लिखो, साथ में नोट करना बेटा। ठीक है, बाद में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, बट फिर भी साथ में नोट करते रहो, क्योंकि हाथ के बनाए हुए नोट्स की बात ही अलग है। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? टॉलेंस टेस्ट पढ़ेंगे। टॉलेंस टेस्ट, और हम तो बता दें इस ये वही चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा टेस्ट है। और एक और बात बेटा, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हारा 16 नंबर से लेके 20 नंबर तक का पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो तुम लगा लो ये चैप्टर तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें 16 से 20 नंबर तक का पूछा गया है। समझ रहे हो? ठीक है, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट के बाद बेटा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग? इसमें पढ़ेंगे हॉफमैन रिडक्शन। हॉफमैन, HOFF, हॉफमैन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम कौन से पढ़ेंगे? इसमें हम लोग एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, फिर हम लोग इसमें कौन सी पढ़ेंगे? क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, इतना नोट करो। और फिर हम लोग इसमें एक लास्ट और रिएक्शन पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इतना लिख लो बेटा जल्दी से फटाफट। अब ये तो बात हो गई किसकी? एल्डिहाइड की और कीटोन की। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे चाहो तो हाईलाइट कर लो कि हम ये अभी तक जो बात कर रहे थे हम किसकी कर रहे थे? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन अभी है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो सोच लो तुम्हें इतनी चीजें तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़नी है। इसका मतलब तुम ऐसे लगा लो कि बेटा ये बड़ा चैप्टर है। तो जो बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, वो कृपया करके छोड़ दें वीडियो। ठीक है, बाकी जिनके अंदर पेशेंस है बैठे रहे, इतना बना लो। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर बेटा पहली बात तो तुम इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हो। ठीक है, चाहो तुम इसे बहुत अच्छे से हाईलाइट करके तुम्हें समझाना चाह रहे हैं वैसे तो, बट आ ही गया होगा तुम्हें समझ में। Yes, sir. ठीक है, ये हमने इसलिए करा है ऐसे, सो दैट तुम इस चीज की तवज्जो समझो कि बेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाईलाइट अच्छा नहीं लग रहा तो रहने। ठीक, अब बात करते हैं किसके? हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, तो हम लोगों ने कीटोन और ये सब देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करो? ऐसे एरो बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे लिखो बड़ा बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड टेस्ट फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग टेस्ट FEHLING'(S), फेलिंग। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हेडिंग डालना तुम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे अलग कलर से डालो। यहाँ पे ऐसे डालो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इतना पढ़ने के बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी सबसे पहला काम क्या होगा? आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईयूपैक नोमेनक्लेचर ही पढ़ेंगे। ठीक, तो इसे ऐसे कर लो। कई सारे यहाँ पे बॉन्ड बना दो जिसे हम लोग अलग से अलग शो कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहली चीज हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर, मतलब इनका नोमेनक्लेचर भी तो करना जरूरी है। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी।
चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, समझ बेटा इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे मेरे साथ में नोट करते रहो सब लोग बेटा, बिल्कुल ऐसे शांति से जैसे कर रहे हो वैसे बिना बोले चुपचाप से, क्योंकि तुम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, ये टफ चैप्टर में आता है, इसकी वेटेज बेटा 20 नंबर की है तुम्हारे पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डाल दो केमिकल या फिर केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एस लगा देना, केमिकल रिएक्शन, ठीक है? केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी हैं वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बड़ा फटाफट लिखते जाओ। लिखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग, देखो इसमें क्या क्या लिखेंगे, कई सारे रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है? तो लिखो एक तो हम लोग इसमें लिखेंगे, या रुक जाओ, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो इसे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग लिखो। पहला क्या पढ़ेंगे, ब्रेकिंग ऑफ, ये ब्रेकिंग लिखा है, ठीक है? BREAKING, ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, ठीक है? फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग COO डबल OH ग्रुप वाली रिएक्शन पढ़ लेंगे, क्या क्या होंगी, ठीक? फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑन हाइड्रोकार्बन पॉइंट। साफ साफ बढ़िया, जैसा चार्ट हमने बनाया है ऐसा एकदम क्लियर क्लियर बढ़िया से जल्दी से बना लो फटाफट, बहुत तेजी में। Yes, sir. जब इतना सबका हो जाए सब लोग एक बार कंफर्म कर देना कि हाँ सर इतना हो गया। Sir, हो गया. हो गया बेटा सबका? Yes, sir, हो गया. और एक चीज सुन लो, यस सर। हमें ठीक है, रुक जाओ। हाँ रुके हुए हैं, बाकी लोग मेरी बात सुनो। हमें नोट्स बेटा ऐसे ही तुम्हारी कॉपी पे चाहिए जैसे हमने तुम्हें बनवाए हैं। अगर हम तुम्हें नोट्स अच्छे बनवा रहे हैं तो तुम्हें ऐसे ही बनाना, रुक अपनी जाओ गलती सर। मत दिखाना बिल्कुल भी। रुके हुए हैं बेटा, टेंशन ना लो। अगर आप साफ साफ नोट्स सर बनाओगे, आपकी वॉइस लैग हो रही है सर। नेटवर्क तो सारे आ रहे हैं, सबको लैग हो रही है क्या? No, sir. अविनाश अपना नेटवर्क बेटा चेक करो। नो सर, पहले जैसे होती जब आप बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, हम ये कह रहे थे कि जैसे हम आपको नोट्स बनवा रहे हैं वैसे बनवाओ, बिकॉज ये जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा, अकेला चैप्टर तुम्हें 16 से 20 नंबर देके जाएगा, तो ये इसकी अपने आप में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो तुम समझ लो, ठीक? और दूसरी बात, हम पढ़ा रहे हैं ये वाला चैप्टर, तो हम जैसा चाहते हैं वैसे पढ़ाएंगे, मतलब हम जैसा चाह रहे हैं वैसे ही नोट्स बनाओगे। हो गया बेटा इतना? यस सर। चलो अगर इतना हो गया है, हटा दें यार, नो सर, एक मिनट सर। जल्दी कर ले भाई। हो गए सर। चलो देखो, अब आप हेडिंग डालो एक बार फिर से चैप्टर की। क्या चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन। हेडिंग डालो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, आज तुम लोग बहुत शांत लग रहे हो और ऐसे ही पढ़ना, तभी चैप्टर समझ पाओगे, अदरवाइज समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है? अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड देखो यार, दो तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे?
एक तो मैं लिख सकता हूं अगर हम HCOOH लिखते हैं, ठीक है, और या फिर हम क्या करें इस R एक H की जगह पे R लगा दें, यानी कि हम क्या लिखते हैं RC⋯O और इसके साथ क्या जोड़ दें हम H जोड़ दें। बेसिकली हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पे CHO ग्रुप लगा होता है CHO, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, इतना तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा कर दिया कि हमने R मतलब दोनों H लगा दिए C⋯O में, तो यार इस वाले ग्रुप को बोलते क्या, C⋯O को हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इतने ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, इतना ध्यान रखना, चाहो तो कहीं पे नोट भी कर लो, ठीक है। अगर कहीं पे तुम्हारे पास लिखा हुआ है C⋯O और यहाँ कुछ लगा इधर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। तो जो तुम तीनों कंपाउंड पढ़ रहे हो उन तीनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान रखना अगर दोनों तरफ H लगा है, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन का मतलब क्या होता है, कीटोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर हम लिखते हैं RC⋯O R', जरूरी नहीं डैश, मतलब सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, यानी कि हम क्या लिखना चाहेंगे RC⋯O एंड देन OH, या तो ऐसे लिख दो या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि RCOOH। इतने ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या इतना तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है? यस सर। इतना तुम लोगों को बहुत ही क्लियरली पता है sir. कि भैया ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये क्या है तुम्हारे पास, ये एसिड है, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो जरा। सबसे पहला क्या है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। एक बार हम लोग ये जान तो ले कि एल्डिहाइड और कीटोन को किस नाम से हम लोग बुलाते हैं जनरली, ठीक है। तो आप क्या करो, हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर तुमसे कार्बोनिल ग्रुप बोला जाए तो मतलब समझ लो, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें ये वाला बॉन्ड, ये वाला ग्रुप लगाओ C⋯O, तो C⋯O O इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ही तुम्हारे कौन से कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, चलो। तो हम तुम्हें क्या करेंगे, कुछ कॉमन नेम बताते रहे, कुछ हम लोग अपने आईयूपैक नेम भी देख लेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन नेम पहले देख लो, तो फिर लिखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। तो लिखो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, क्योंकि कभी कभी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिन्हें उनके कॉमन नेम से ही जाना जाता है, आज भी उनका हम लोग आईयूपैक नेम कम ही लेते हैं, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे कहते हैं कि कहीं पे बेटा लिखा हुआ है CH3 C⋯OH, कहीं पे ये लिखा हुआ है। अगर हम कहीं पे कहें कि बेटा तुम्हारे पास बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है C⋯O और यहाँ पे लगा हुआ है बेटा H लगा हुआ है। अगर कहीं पे क्या लिखा हुआ है, अगर कहीं पे हम लिख देते तुमसे कि CH3 देन बेटा CH और यहाँ पे क्या है Br और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 और यहाँ पे लगा हुआ है C⋯OH, तो इसका क्या नाम होगा, ठीक है। मान लो हम कहें तुमसे कि कहीं पे लिखा हुआ है CH3 और C⋯O और CH3, इनके कॉमन नेम की बात हो रही, ध्यान रखना, काबिलियत मत झाड़ देना, आईयूपैक नेम हमें पता है, ठीक है। कॉमन नेम बताओ तब हम जाने कि तुमने पढ़ाई की है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा बेटा अगर हम क्या कहें, हम कहें तुमसे कि बेंजीन बनाओ, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर, बेंजीन बेटा कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, जिनमें नेगेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। समझ में मुझे नहीं आया उन्होंने क्या बोला, बट मुझे इतना लगा। टू हाइब्रिडाइज। देखो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं, पहली बात जो हकल रूल को फॉलो करें, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें, पहली बात। दूसरी बात जिनका हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 हो या तो sp हो। तीसरी बात अल्टरनेट में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। और दूसरी बात हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे थे, हम तुमसे पूछ रहे थे एरोमेटिक की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब है, एरोमेटिक वर्ड का मतलब है एरोमा से, ठीक है, और एरोमा का मतलब होता है स्मेल से। एरोमेटिक का मतलब एरोमा, और एरोमा का मतलब क्या होता है, स्मेल। मतलब ये ऐसे कंपाउंड है जो तुम्हें बहुत अच्छी स्मेल देते हैं, ठीक है। इसीलिए जितने परफ्यूम बनाए जाते हैं उनमें एरोमेटिक कंपाउंड मिलाए जाते हैं। और हम तुम्हें बताएं बॉडी परफ्यूम मत यूज करा करो, बिकॉज उसमें ये वाले कंपाउंड होते हैं। और बेटा बेंजीन का न्यूक्लियस जिस भी कंपाउंड में है वो कैंसर कॉजिंग है, मतलब ऐसा तो नहीं है बहुत हार्मफुल हो जाएगा, पर हाँ कहीं ना कहीं तुम्हें हार्म करेगा जरूर, ठीक है। ऐसा भी नहीं परफ्यूम घर में रखा फेंक दो जाके, ऐसा भी नहीं करना।
बट जो भी ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर बेंजीन का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा, एरोमा का मतलब स्मेल। तो इन कंपाउंड से लोग परफ्यूम बनाते हैं, ठीक है। और ये जो बेंजीन के जितने भी न्यूक्लियस होता है, बेंजीन खुद क्या है, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रासिन, ये सब चीजें, ठीक है। तो जनरली जो कपड़ों में परफ्यूम डाला था वो यूज करा करो, बॉडी परफ्यूम ना यूज करा करो। खैर, तो अब इसके नाम की अगर बात करें तो बेटा इसका क्या नाम बताओगे, जल्दी बताओ, इसका कॉमन नेम क्या है, जल्दी बताओ, पहले वाले कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। यार तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस तो जाकर बोल दिया करो, नहीं पता शर्म, मतलब शर्माने वाली क्या बात है, अगर नहीं आता क्या तो नहीं आता। इसका नाम बताओ बेटा। Benzaldehyde. बिल्कुल सही, इसका नाम है Benzaldehyde. बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा बताओ इसका? Bromobutylaldehyde. क्या बता रहे हो बेटा, फिर से बताओ। 2-bromo हाँ हाँ, butanaldehyde. नहीं, कॉमन नेम इसका क्या है? देखो पहली बात तो एक चीज समझो, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये वाला फंक्शनल ग्रुप बेटा जिस कार्बन से लगा होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। मतलब ये आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा उसे बोलते हैं बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो इसका नाम होता है, कॉमन नेम इसका क्या है, बीटा ब्रोमो, ठीक है। देखो इसका नाम होता है बीटा ब्रोमो, फिर इसे लिखते हैं ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसका बेटा क्या कॉमन नेम बताना जरा? Acetone. एसीटोन, बिल्कुल सही बात, इसका नाम है एसीटोन, ठीक। चलो इसका क्या नाम है? देखो अगर इधर आर लगा होता, अगर यहाँ पे बेंजीन की जगह पे आर लगा होता एसीटोन होता, बट अब ये बेंजीन की जगह पे आर तो है नहीं, तो कैसीटोन होगा। मतलब यहाँ पे, हाँ बताओ बताओ बताओ। देखो वैसे तो एसीटोन बोलते हैं ना इसे, अगर यहाँ पे आर लगा होता, बट एसीटोन उस आर की जगह पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन ग्रुप लगा, तो इसे एसिटोफिनोन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, एसिटोफिनोन। इसका नाम बताओ। अब यहाँ पे क्या है? Benzophenone. बेंजोफिनोन, वेरी नाइस यार, इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्योंकि यहाँ पे क्या, अब ये भी एसिड एसिड वाला ग्रुप लगा दिया, हटा दिया CH3, तो ये दोनों बेंजीन हो गए, तो क्या होगा, बेंजोफिनोन। तो ये कुछ कॉमन नेम है यार जो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है, नोट करो जल्दी से बेटा। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो सब लोग जल्दी से एक बार क्वेश्चन दो, सबका हो गया ना? No, sir. हम 3 तक गिनेंगे, हम 3 तक गिनेंगे। यस सर 3, यस सर यस सर कर लो कर लो। यस सर Yes, बच्चे sir. रहेगा, हो जाने दो उसका भी। Yes, sir. हो गया ना? चलो ठीक है। अरे बस सुन लिया यार, कितनी बार यस सर, यस सर स्पीड देंगे अभी। अब हेडिंग डालो, आयुपैक, आयुपैक नेम। अब हेडिंग डालो आयुपैक नेम, ठीक है। देखो यार, एक तो होते हैं तुम्हारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं तुम्हारे पास कौन से, एक एलिफेटिक, दूसरे कौन से? Sir, beta. अरे एरोमेटिक, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, ठीक है। देखो तो अगर हम लोग एलिफेटिक की बात करें तो देखो यहाँ पे पॉइंट लिखो, देखो फॉर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। एलिफेटिक का मतलब जो चेन होती है, नॉर्मल कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, एलिफेटिक, ठीक है। फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड, फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जनरली क्या है, अगर तुम्हारे पास एल्केन है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, एल्केन है, एल्केन, तो इसमें से क्या करेंगे, ई को माइनस करेंगे। अगर एल्डिहाइड होगा तो अल यूज करेंगे, कीटोन होगा तो क्या यूज करेंगे, ओन। तो क्या क्या बन जाएगा, दो चीजें बन जाएंगी, एक तो तुम्हारे पास एल्केनल बन जाएगा, एल्केनल बन जाएगा, और एक एल्केनोन बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. भाई यस देखो, सर एलिफेटिक के लिए क्या करेंगे, जो एल्केन है उसमें से ई माइनस करो, क्योंकि हम दो वॉवेल एक साथ नहीं यूज करते, तो ई के बाद ए आ रहा है, तो ई और ए दोनों वॉवेल है, तो ई को हटाएंगे, अल को जोड़ देंगे। अगर एल्केन में एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो एल्केनल, और ओन जोड़ेंगे कीटोन के लिए, ठीक है। तो ये नाम हो जाएगा, ठीक है, नोट करो बेटा, कर लिया? यस सर अब यहाँ पे फिर से लिखो एक पॉइंट,
देखो इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड के केस में क्या होगा, लिखो द लॉन्गेस्ट, साथ में नोट करते रहो, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन, कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से वो पास में पड़े, स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एटम, एल्डिहाइड मतलब बात यह है कि जहां पे तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एल्डिहाइड जब भी लगाओगे तो किनारे ही तो लगाओगे, एंड वाले कार्बन पे। देखो अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है तो हम यहीं पे तो लगाएंगे, ऐसे सी डबल बॉन्ड, क्या एल्डिहाइड बीच में लगा सकते नहीं, तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसी को नंबरिंग पकड़ लो 1 2 3, तो जो कार्बन है एल्डिहाइड का हम लोग उसी कार्बन से क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्टिंग करते हैं। ये इस पॉइंट का तात्पर्य है, ठीक है। दूसरा लिखो, देखो इन केस ऑफ देखो हम चाहते तो सीधे तुम्हें मेथड ऑफ प्रिपरेशन से भी चैप्टर पढ़ा सकते थे, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है तो हम चाहते हैं तुम्हें बिल्कुल बेस से लेके एकदम एडवांस लेवल तक का पढ़ा, ठीक है। तो लिखो इन केस ऑफ कीटोन, हम चाहते तो हम इतना टाइम बर्बाद नहीं करते, हम सीधे तुम्हें मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे बस पढ़ते जाओ। कीटोन, अच्छा देखो कीटोन का मतलब है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो भैया कीटोन तो जब भी आएगा बीच में आएगा, तो आप क्या करोगे, वहां से नंबरिंग करोगे जहां से ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो पास में पड़े। रियलमी 5 प्रो बेटा बंद कर लो, कहाँ मेला में हो क्या, ठीक है मेला में हो बेटा, मेला में देखो लिखो यस सर। मेला में हो, जी सर। अच्छा इस समय कौन सा मेला लगा हुआ है, सर गांव के पास लगा है। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो नंबरिंग बिगेन फ्रॉम द एंड नियरर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे सोच रहे होंगे यार ये तो हमें आता है, अच्छी बात है आता है, नहीं यार आकाश है सबको नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हम तुम्हें पूरा पढ़ाएं, हम बिल्कुल ऐसा मान के चले तुम्हें ऑर्गेनिक आती ही नहीं, वैसे तो तुम 2 चैप्टर पढ़ चुके हो, हम सीधे चाहें तो तुम्हें मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पढ़ा सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखो पूरा, ठीक है। अच्छा देखो एग्जांपल के केस पे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर हम कहें हैं कि CH3 देन C डबल बॉन्ड O और एक H, ठीक है। तो तुम इनके नेम बताते जाओ फटाफट। दूसरा तुमसे कह रहे हैं कि CH3, पहले लिख लेना साथ में बताना, C डबल बॉन्ड O, फिर हम कह देंगे बेटा क्या लिखा हुआ है CH3, ठीक है। अभी तुम कहोगे कीटोन ग्रुप नहीं, हमें पता है कीटोन ग्रुप नहीं है तो काबिल बनने की जरूरत नहीं बताइए, ठीक है, हम कंबाइन करके दे रहे हैं। CH इधर लगा दो, Br इधर लगा दो, CH इधर लगा दो, CH3 और इधर लगा दो CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H, देखो बेटा इतना, ठीक है। और कुछ और फॉर एग्जांपल तुम्हें मान लो कि क्या कह रहे हैं हम कि CH2 CHO, CH2 और यहाँ पे CH2 CHO और एक और देखो CH, वो यहाँ पे ये सही से लिख दें, ठीक है। देखें तुम लोग कितनी आंख पैक आती है, ठीक है। चलो इन सारे कंपाउंड के एक एक करके नाम बताओ। पहला ये हो गया बेटा आयुपैक्नियम, ठीक है। दूसरा ये हो गया, दिस वन इज तीसरा, दिस वन इज चौथा, दिस वन इज फिफ्थ। चलो पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ये जो लिखा हुआ है सर इथेनॉल, इथेनॉल, बिल्कुल सही। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा,
सर प्रोपेनल। प्रोपेनल क्यों होगा बेटा? कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ग्रुप देखो H थोड़े ना, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, प्रोपेनोन, ये कीटोन ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। सर 2 ऑन भी आएगा साथ में। देखो या तो प्रोपेनोन लिखो या तो प्रोप 2 ऑन लिखो, ठीक, दोनों ही नाम सही है। दूसरा वाला लिखोगे ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा, उससे गलत होने के चांसेस कम है। इसका नाम मतलब बेटा क्या लिखेंगे थर्ड वाले कंपाउंड का? 4 ब्रोमो 3 Bromo मिथाइल 3-methyl हेप्टेनॉल। heptanone. बिल्कुल सही। 4 ब्रोमो, देखिए यार आज पे नहीं बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। 4 ब्रोमो, फिर 1 2 3, फिर क्या लिखें? 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7, क्या बताया? हेप्टेनोन, हेप्टेनल। हेप्टेनल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल लगा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। इन ग्रुप को तुम्हें पहचानना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है? एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन, कीटोन। ठीक है। चलो इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ बेटा। Ethane 1,2-diol. बिल्कुल सही। किसने बताया बेटा? Anish. अनीश बताओ। एथेन 1 2 डाई, Diol. यही नाम है? क्यों अनीश? बेटा ये नाम गलत है, Yes, sir. ये न गलत नाम लिखा हुआ है। कितने लोग कहते हैं कि ये नाम सही है? सही है सर। बिल्कुल सही, ये नाम सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई तब नहीं लगाते जब यहाँ पे सीधे ए होता, बस यहाँ पे क्योंकि डी है इसलिए हम लोग यहाँ पे ई लगाएंगे। ध्यान रखना, ये ई तुम कब हटाओगे? ये ई तुम हटाओगे तब जब अगला लेटर जो है वो वॉवेल हो, बट यहाँ पे अगला लेटर वॉवेल तो है नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना कब कौन सा नाम सही है और कौन सा नाम गलत है। चलो इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ बेटा। प्रोपेन Propane 1,2,3-triol. प्रोपेन 1,2,3 टायल, ये बता रहा हूँ। यस सर। चलो और Yes, कोई sir. कुछ कहना चाहेगा? सब लोग यही नाम बता रहे हो, लिख देते हैं। चलो इसका नाम Yes, बच्चे sir. बता रहे हैं। Yes, sir. प्रोपेन 1,2,3 ट्राइअल, यही बता रहे हो ना? Yes, sir. गलत नाम है। यस सर। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। 1 क्या बोल रहे हो बेटा? तेज बोलो थोड़ा। सर हाइपन भी लगेगा बीच। नहीं हाइफन आइफन ये तो चलो हाँ ठीक है, अब अभी भी नहीं सही, अभी भी गलत है। बात सुनो मेरी, अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट नहीं कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को अगर तुम काउंट नहीं कर रहे हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल नहीं बोला जाता, तब इसे कार्बोएल्डिहाइड बोला जाता है। फिर से मेरी बात सुनो, अभी तक तुमने जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब में मतलब एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट किया है। तो अगर तुम एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसे काउंट करते हो तो तुम अल लिख दोगे, मतलब एल्केनल, मतलब एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में अल लिख देंगे। लेकिन अगर तुम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते हो तो उसे अल नहीं लिखते कभी भी, समझे? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेन। प्रोपेन 1, प्रोपेन के बाद हाइफन लगाओ, प्रोपेन 1,2,3, 1,2,3 ट्राई, 3 के बाद हाइफन, 3 के बाद क्या लिखेंगे? ट्राई कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड, ये इसका नाम है। और बहुत ध्यान से कहीं कहीं पे साइड में छुपा के लिख दो कि अगर, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे लिखो, देखो अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट करेंगे तो अल, अगर कार्बन एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं करेंगे तो कार्बोएल्डिहाइड, समझे? यस सर। नोट कर लो साइड में। सर इससे पिछला वाला कंपाउंड CH2 सर क्या कर देना? सर पिछला वाला। हाँ पीछे वाला क्या? सर इसमें हमने अल यूज किया है। इसमें हम लोगों ने अल यूज, अरे ये तो नाम ही गलत है यार, ये नाम बेटा गलत है, इथेन थोड़े ना होगा, ये नाम गलत है। इसमें तो हम लोग काउंट करेंगे ना इसे, ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है ना यहाँ पे। एक देखो, अगर तुम एल्डिहाइड के कार्बन को गिनोगे तो सारे कार्बन को गिनोगे, और नहीं गिनोगे तो किसी को नहीं। देखो 1 2 3 4, तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये मिल रही है। पर अगर तुम यहाँ पे करते तो 1 2 3 4
5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये तो ये वाला छूट रहा है। तो अगर हम काउंट करेंगे तो सबको करेंगे, नहीं करेंगे तो किसी को नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम इस वाले को और इस वाले को काउंट कर लें, इस वाले को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर करोगे तो सबको, नहीं तो नहीं। तो हमने क्या करा, हमने कार्बन चेन इसे मान लिया और इन तीनों को साइड चेन मान लिया यहाँ पे। बट इस वाले में क्या होगा, इस वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये वाली मिल रही है ना, तो बेटा इसका नाम एथेन थोड़ा ना होगा, इसका नाम होगा ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,2 डायल। ये नाम गलत लिखा था, सही करो इसे, हमने भी नहीं ध्यान दिया। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. एक Yes, एग्जांपल और sir. देखो, बात सुनो। अगर Yes, क्या sir. कहना था? सर 1,2 डायल कैसे होगा? हाँ 1,4 डायल होगा, सही। 1,2 Yes, डायल sir. 1,4, क्योंकि अब तो CHO एक पहले पे लगा, एक चौथे पे लगा, ठीक है, सही कह रहा। 1,4 डायल, ठीक है। अब एक एग्जांपल और सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो, पहले तो इधर देखो। देखो यार, ऐसा है कि अगर तुम्हारे एल्डिहाइड का कार्बन काउंट करा जा रहा है तो उसे अल बोलोगे। अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं किया जा रहा है उसे हम लोग कार्बो एल्डिहाइड बोलेंगे। दिमाग में ये बात फिक्स कर लो। जैसे कि हमें देखना है कब हम लोग एल्डिहाइड के कार्बन को गिनेंगे, कब हम लोग नहीं गिनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल यहाँ पे और लो, ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे और दिखा, ठीक है। हम तुमसे कह रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है CH, नाम बताओ इसका क्या हो जाएगा? सर बेंजीन एल्डिहाइड। बेटा बेंजीन कहाँ है यहाँ पे? ये बेंजीन है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन कहाँ है? Cyclohexane carboaldehyde. कार्बोएल्डिहाइड। और लोग बताओ, पूरा नाम बताओ सही से। Cyclohexane carboaldehyde. और किस कार्बन पे लगा है, नंबरिंग भी तो करो। 1 कार्बोएल्डिहाइड, देखो 1 1 sir. 2 3 then 4 then 5 then 6। अब हम अगर चाहें भी तो इस वाले मॉलिक्यूल में हम CHO के कार्बन को काउंट नहीं कर सकते लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो तो साइड चेन है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम हम लोग लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1। इसके आगे लिखना, मेरे पास जगह नहीं, तो नीचे लिखना है 1 कार्बोएल्डिहाइड। यार बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. नोट कर लो इतना, नोट कर लो जल्दी से। Yes, sir. थोड़ी देर पढ़ते रहो, कतई हाहाकार मचा देंगे एकदम। तुम भी सोचो कहाँ से जो एकदम पढ़ाने लग गए, ठीक है। Yes, sir. बस शांति ऐसे रखना, शर्त यही है कि तुम बोलोगे नहीं तो बहुत बढ़िया क्लास जाएगी, बोलोगे तो बिल्कुल बेकार, मजा तुम्हें भी नहीं आएगा, हमें भी नहीं आएगा। हमें मजा तभी आएगा जब तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, आता हो चाहे ना हो, तो तुम बोलो हाँ सर नहीं आता, आता तो बोलो, और शांति बनाए रखो। तो हम तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा देंगे ना, तुम कहीं ढूंढ लो, यूट्यूब पे देख लो, कहीं तो मिलेगी ही नहीं, किसी किताब में ढूंढ लो। आपको सर किताब में, फिर आपने कहाँ से पढ़ा? बेटा हमने मल्टीपल जगह से पढ़ा है ना, किताब से भी पढ़ा, अपने नोट से भी पढ़ा, यहाँ से भी पढ़ा, वहां से भी रिसर्च पेपर भी पढ़े हैं। तो इसलिए हम बता कि थोड़ा वो धैर्य बनाए रखो और भरोसा रखो अपने टीचर पे। तुम्हें यहाँ जो चीज मिलेगी उससे बढ़िया तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। हम अपना कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, ठीक है। हो गया इतना? अच्छा एक चीज बेटा ध्यान रखना, क्या कह रहे हो? सर ऐसे बोला कि हो गया। अच्छा ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, जब तुम आयुपैक का नोमेनक्लेचर करते हो तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? प्रीफिक्स। हम लोग क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट लिखते हैं। फिर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? पहले तो किसी की माइक से बड़ा गंदा साउंड आ रहा है, बंद कर लो यार। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर क्या लिखते हैं? बिल्कुल सही। फिर हम लोग लिखते हैं सफिक्स, ठीक है, बट कौन सा सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स। Primary. फिर हम लिखते हैं फिर से सफिक्स। कौन सा सफिक्स? अब अगर हम तुमसे पूछें कि इनमें ये जो तुमने फॉर्मूला लिखा है इसे साइड में नोट करना, नोट्स मत नोट करना, कहीं पे साइड में नोट करो इसे, ताकि वैसे तुम लोग आता है, तुम लोग पढ़ चुके, बट फिर भी एक बार नोट कर लो, सो दैट हम लोग की थोड़ी स्ट्रांग हो। देखो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? साइड चेन। साइड चेन। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन।
सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो ये बात वैसे तो तुम्हें पता है, बट फिर भी अपने इस वाले नोट्स में लिख लो ताकि तुम्हें इनकी नॉमेनक्लेचर में दिक्कत ना हो। तो नाम जब भी लिखोगे इसी तरीके से, सबसे पहले क्या लिखोगे? साइड चेन का नाम, फिर कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, ऐसे करके। फिर बॉन्डिंग कैसे, एन है कि इन है कि आइन है। फिर क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। क्या तुम लोगों को इतना पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, फिर भी तुम क्या करो बेटा, ऐसे साइड में कहीं पे नोट कर लो, ठीक है? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कर लिया सर. कर लिया ना? ठीक है। Yes, sir. हाँ तो हम इसे हटा दें, फिर हटा दें इसे। Yes, sir. Yes, sir. No, sir. अबे Done, sir. हो गया. ठीक है, देखो अब कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, अभी हमने जो तुम्हें सिखाया इसी के अकॉर्डिंग तुम इसका नाम बताओ, ठीक है? देखो हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि CH3CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? बताओ। Prop 2 in 1. क्या बता रहे हो इसका नाम बेटा? Pant 2 in. हाँ हाँ, So pant 2 in 1. बिल्कुल सही। 5 कार्बन से क्या होता है? पेंट, साइड चेन तो कोई है ही नहीं, तो पेंट। दूसरे पे क्या लगा हुआ? इन, तो 2 इन 1 अल। क्या बेटा ये नाम सही लिखा है? Sir E नहीं लगेगा. ई नहीं लगेगा, बिल्कुल सही, बस यही हम पूछना था, ठीक है? क्योंकि अगला लेटर क्या है? वॉवेल ही है, तो इन देन 1 अल, ये ऐसे लिखा जाए, ठीक है? इतना। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन, अगर हम तुमसे कह दें कि मान लो अपने पास क्या है बेटा? CH3 देन क्या है? माइक से तुम लोग कैसे कैसे साउंड आते हैं? कहीं भूत ऊत की हवेली में बैठे हो क्या? CH3 लिखो, C डबल बॉन्ड O, देन लिखो CH और इधर लगा हुआ बेटा CH3, इधर भी लगा हुआ है CH3। इसका नाम बताओ। जल्दी से नाम बताओ। 1,4 methyl. 1 कॉमा बेटा, 1,4 methyl. हाँ And pentane. So pentane 2 3 so 3 on. तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग आप क्या करो, किधर से भी कर लो, ठीक है? तो अगर हम यारी नंबरिंग करें तभी तो सर, हाँ ठीक है। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से कर ले, मान लो 1 2 3 4 और ये वाला हो गया 5, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमा 4 फिर क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, Dimethyl. ठीक है? 2,4 5 कार्बन क्या होगा? पेंटेन। तो अच्छा फिर ऐसे लिख लो, 2 पेंटेन 3, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अच्छा ये तो बात हो गई एलिफेटिक की। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था किसके लिए पढ़ा था? एलिफेटिक के लिए। अब हम लोग जरा जो है साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है? तो लिखो इसमें जल्दी से, लिखो व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप is attached to cyclic ring, ठीक है? देखो then, अभी लिखो then special suffix is used, जो हम तो पहले ही बता चुके हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जो बोलते हैं कार्बोएल्डिहाइड, ये हम अभी तुम्हें बता भी चुके हैं, ठीक है?
ये नहीं, अगर हम यहाँ से क्या करें, C डबल बॉन्ड OH लगा दें, मान लो। दूसरा देखो, अगर हम क्या करें, हम यहाँ से बेंजीन उठाएं, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर अगर हम लगा दें, अबे भाई क्या हो रहा है, बेंजीन के ऊपर हम क्या करें, C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे H लगा दें, ठीक। या फिर मान लो हम क्या करें, चलो इनके एक एक करके जल्दी से नाम बताओ बेटा। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, तुम लोग इनके नाम अपनी कॉपी फटाफट लिखते जाओ, फिर हम क्या करेंगे एक एक करके बता देंगे, ठीक है। चलो सर बेंजीन के साथ भी क्या साइक्लो लगता है? नहीं बेटा, बेंजीन अपने आप में एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो बेंजीन का मतलब ही क्या, पूरा बेंजीन और उसके अंदर डबल बॉन्ड, बेंजीन के साथ साइक्लिक नहीं लगता। लिख लिया बेटा तुमने नाम? Yes, sir. इस वाले कंपाउंड का क्या नाम लिखा बताओ? ये तो कराई थी पीछे, साइक्लो कार्बोएल्डिहाइड पीछे लिखवाई चुके हैं, ठीक है। इसका बताओ क्या लिखेंगे? बेंजीन 1 हाँ, या तो इसे तुम क्या लिखो, या तो नंबरिंग करो या फिर लिख दो बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड, या फिर इसे हम लोग सीधे क्या लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ। बेंजीन 1 Sir, benzene 1,2-dicarboaldehyde. बिल्कुल सही। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाइकार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ, क्या लिखें बेटा? मोल कार्बोएल्डिहाइड। इसका नाम क्या लिखें इस वाले कंपाउंड का? Phenol. नहीं, पहले तो एक चीज समझो, तुम लोगों को यार 11th का कॉन्सेप्ट अभी नहीं होता है, कितनी गलत चीज है। देखो इधर, अगर कभी भी OH जो है अपने से बड़े ग्रुप के साथ लगा, इससे बड़े बड़े कौन है, एक तो इसके पिताजी और एक इसके दादाजी, तो अगर कभी भी OH अपने पिताजी के साथ है या फिर अपने दादाजी के साथ है, तो OH को कभी भी बेटा अल नहीं लिखते, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ना सॉरी ऑल नहीं लिखते, ना फिनॉल ना नॉर्मल ऑल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं उस केस में, ध्यान। 2 हाइड्रोक्सी। हाँ, अब बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी, बिल्कुल सही। 2 हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड। या फिर हाँ बेंजल्डिहाइड या फिर बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है, या फिर सीधे Yes, सीधे sir. बेंजल्डिहाइड लिख दो, तब भी नाम सही होगा। देखो फिर से तुम लोग ने क्या बताया, हमने कहा कि अगर OH जो है अपने पिताजी साथ यानी कि एल्डिहाइड के साथ है, या फिर दादाजी साथ यानी फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, तो अगर बेंजीन बेटा अपने पिताजी के साथ है और दादाजी के साथ है, तो बेंजीन को कभी भी अल्कोहल नहीं मानते हैं, तो इसे क्या मानते हैं, बेटा है, पोता है यार इनका, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Hydroxy. हाइड्रोक्सी, ठीक। अब बताओ इसका नाम और बता दो, फिर चला जाए। इसका नाम बताओ। 4 मिथाइल 1 कार्बोएल्डिहाइड। बिल्कुल सर सही। हाँ बेंजल्डिहाइड। हाँ, कुछ भी बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भी सही बेटा। Yes, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग 4 मिथाइल और आगे क्या बताया,
4 मिथाइल कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है, कार्बोएल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है इतना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या फिर यार इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 मिथाइल कार्बोएल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं यार इसे बताना जरा। टोलुइन बेंजल्डिहाइड। नहीं भाई, क्या कहाँ पीट देंगे तुम लोग। देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं पैरामिथाइल, फिर क्या लिख सकते हैं बेंजीन Paramethyl benzene कार्बोएल्डिहाइड। carbon. Yes, sir. ठीक है, तो तीनों में से कोई भी नाम इनका आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा इतना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी तो हमने तुम्हें चैप्टर स्टार्ट भी नहीं करा है, अभी तो हम लोगों ने जस्ट क्या करा है, सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, और फिर हम लोगों ने उसका फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट से जितनी भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर चीजें पढ़नी वो लिख ली, फिर हमने तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दिया क्या होते हैं, कि हम स्टार्टिंग में ऐसा बोला जाता था कि जितने भी नेचुरल कंपाउंड सब ऑर्गेनिक होंगे, बड़ी बात गलत हो गई, क्यों, बिकॉज यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लैब में बनाया गया, और किसी भी कंपाउंड को अगर आप लैब में Yes, बनाते हो कैसा कंपाउंड हो जाएगा, In Man-made. lab. मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल, ठीक है, तो ये गलत हो गई। दूसरी बात थी कि ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी डेफिनेशन गलत हो गई, क्योंकि कुछ कंपाउंड नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जैसे CN और जो HCN, inorganic. हाँ, जो कि कार्बन तो प्रेजेंट है, उसके बाद भी कैसे इनऑर्गेनिक। तो थर्ड और मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या थी, हाइड्रोकार्बन। फिर हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देख लिया, दो पार्ट में, एक ओपन चेन एक क्लोज चेन। तो ओपन चेन को दो Yes, पार्ट में sir. डिवाइड कर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि एल्केन एल्कीन और एल्काइन। फिर बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, वो सॉरी क्लोज चेन की। क्लोज चेन दो टाइप की, एक एलिसाइक्लिक और दूसरे एरोमेटिक। एरोमेटिक भी दो टाइप के होते हैं, एक बेंजोनाइड और एक नॉन बेंजोनाइड। बेंजोनाइड कंपाउंड आर दो Yes, जिनके sir. अंदर बेंजीन का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और नॉन बेंजोनाइड वो होते हैं जहाँ पे बेंजीन का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। फिर हमने भैया अपना चैप्टर उठा लिया, कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, जिसका हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया कि ये चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहली बात क्या थी, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, जिसे हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। फिर हमने देख लिया एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक, फिर हमने नोमेनक्लेचर कुछ कॉमन नेम पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्या आईयूपैक का नोमेनक्लेचर खत्म कर लिया। अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो चलो भैया, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं, कल भी अपनी क्लास है, ठीक है। Good night, sir. गुड नाइट बेटा, ये नोट्स हम डाल देना, फिर वहां से नोट कर लेना, ठीक है, बाय बाय। Sir, yes, sir. Bye. बाय बेटा, बाय 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 बाय।